भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में बसी एक अनोखी नगरी अवंतिका। इसका दूसरा नाम है उज्जैनी, मगर आम आदमी के लिए ये नगरी है उज्जैन। महाकालेश्वर भगवान शिव के डमरू नाद से गूंजती उज्जैनी, सम्राट विक्रमादित्य के न्याय की कहानियां सुनाती उज्जैनी, महाकवि कालिदास की रचनाओं को अपने आप में समाये हुए उज्जैनी यानी उज्जैन। नमस्कार। उज्जैन को अक्सर लोग उसकी सिर्फ एक ही विशेषता के कारण जानते हैं। यहाँ महाकालेश्वर भगवान शिव का बहुत प्रख्यात मंदिर है। लेकिन यहाँ ऐसी कई बातें हैं, ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनसे यहाँ के पौराणिक इतिहास का पता चलता है। आइए, मैं और मेरी टीम और आप सबसे पहले चलते हैं नरसिंहगढ़। नरसिंहघाट स्थित भगवान नरसिंह का मंदिर। भगवान महाकाल इनको यहाँ शांति के लिए लेकर आए थे। यहाँ के एक विद्वान है आदरणीय श्री सत्यनारायण जी उपाध्याय। आइए जानते हैं उनसे। ये वाराणसी तीर्थ है और यहाँ पर हिरण्यकुश वध के बाद में जब नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान नरसिंह को महाकाल ने इस स्थान की विशेषता बताई कि यहाँ पर आप आकर विराजेंगे तो आपको जो है अपूर्व शांति प्राप्त होगी। तो भगवान नरसिंह को यहाँ जो है शांति प्राप्त हुई, ये वो स्थल है। यहाँ पर भगवान नरसिंह विराजमान है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में नरसिंह घाट का उल्लेख आता है कि यहाँ भगवान नरसिंह के अवतार के समय जब हिरण्यकश्यप का वध किया था तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था और इतना अधिक क्रोध बढ़ गया था कि सारी सृष्टि में एक उत्पात मचने लगे थे। उस समय भगवान महादेव महाकाल जब उनसे मिले तब उन्होंने भगवान से यही कहा कि मेरा क्रोध शांत नहीं हो रहा, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भगवान से नरसिंह भगवान से कहा था कि आप अवंतिका में, उस समय उज्जैन का नाम अवंतिका था, अवंतिका में क्षिप्रा का जो तीर है वहाँ जाके आप स्नान करेंगे, आपको उसमें शांति प्राप्त होगी। लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार नया नवनिर्माण हुआ था ये संवत 1956 में जब स्टेट का शासन था, उसमें महादेव गोविंद रानड़े नाम के जो उनके अधिकारी थे उनके कार्यकाल में ये संवत 1956 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था और इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई थी। ये अवंतिका नगरी अत्यंत प्राचीन है। कालांतर में मुगल शासन काल में इसको ध्वस्त करके और यहाँ पर इल्तुतमिश ने अपना शासन स्थापित कर लिया था और समस्त मंदिर इत्यादि तीर्थ स्थलों को ध्वस्त करके चौपट कर दिया था। बाद में माधवराव सिंधिया ने इसको मुक्त किया और उनके दीवान सरदार रामचंद्र दीवान ने इसका जीर्णोद्धार किया। आज अवंतिका नगरी में जितने भी मंदिर हैं वो तमाम सरदार रामचंद्र दीवान ने ही उनका जीर्णोद्धार करके उनको बनाया। और ये हैं अपने भक्तों को शक्ति देने वाले काल भैरव। जिन्होंने भी भूगोल पढ़ा है वो ये जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी को 4 रेखाओं ने आपस में बांटा हुआ है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। और आपको जान के ये सुखद आश्चर्य होगा कि कर्क रेखा इस नगरी यानी उज्जैन से निकलती है। हमारे पास इस बात के प्रमाण है। बृहत्तर भारत
ये मुख्य मध्याह्न रेखा, और ये देखिए भारत का नक्शा है, कर्क रेखा, ये गंगा सागर और ये उज्जैनी, और ये नाभि स्थल है, यानी यहाँ से इसका उद्गम हुआ, यहाँ से निकली कर्क रेखा। और प्रमाण हम आपको बताते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सोलर मैक्सिमम डिक्लाइनेशन मेमोरियल पिलर इरेक्टेड बाय वाकनकर भारतीय संस्कृति अन्वेषण न्यास in memory of late Padam Shri Dr. V.S. Wakankar. The central meridian line passed through this point in ancient times. इसके अनुसार हिंदू पंचांग में आज भी ज्योतिषीय गणना उज्जैन को ही शून्य देशांतर पर रखकर की जाती है। यही जानकारी यहाँ पर हिंदी में दी गई है, जिससे कर्क रेखा और उज्जैन के संबंधों की पुष्टि होती है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित ये क्षेत्र है रामघाट। विशाखेश्वर महादेव है। भगवान शिव के इस मंदिर में स्वयं श्री राम ने उनकी पूजा की थी। यह है ढूंढेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा कहते हैं कि जब किसी का कोई अपना खो जाता है तो वह उसके मिलने की प्रार्थना करने के लिए यहाँ आता है। हर मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त जी का मंदिर है ये मंदिर जो है धर्मराज और चित्रगुप्त का बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे जो है वैकुंठ के राजा, स्वर्ग और नरक, स्वर्ग के राजा जो है वो धर्मराज देवता हैं, नरक के राजा जो है वो यमराज देवता हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म सांदीपनी गुरुवे नमः। मैं पंडित रूपम व्यास, हम लोग सांदीपनी वंश परंपरा से आज यहाँ पर भगवान इस गुरुकुल की पूरी सेवाएं पूजन करते आ रहे हैं। ये महत्वपूर्ण स्थान, इस अवंतिका उज्जैन नगरी को एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान, ये भी एक सम्मान प्राप्त है, गौरव प्राप्त है कि भगवान महाकाल की इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ स्वयं इस उज्जैन अवंतिका नगरी में पढ़ने के लिए इस आश्रम के अंदर पधारे थे। ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हैं उनके गुरु हैं महर्षि सांदीपन ऋषि की सबसे प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिन रुके थे और 64 दिन के अंदर समस्त 64 विद्याएं और 16 कलाओं का एक सुंदर ज्ञान गुरु सांदीपनी जी के सानिध्य में रहकर इसी कक्ष में प्राप्त किया था। इसके अंतर्गत 11 साल और 7 दिन की उम्र थी भगवान कृष्ण की जब पढ़ने के लिए स्वयं इस आश्रम के अंदर पधारे थे। 64 दिन मतलब 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएँ, 18 दिन में 18 पुराण, 20 दिन में गीता का ज्ञान, गुरु सेवा और गुरु दक्षिणा, ये कुल मिलाकर 64 दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस आश्रम के अंदर रुके थे और समस्त शिक्षा दीक्षा गुरु सांदीपनी जी के सानिध्य में रहकर इसी स्थान पर प्राप्त करी थी। और भगवान कृष्ण की आप जो प्रतिमा देख रहे हैं विराजित प्रतिमा है, सभी जगह पूरे विश्व के अंदर भगवान श्री कृष्ण आपको खड़े हुए बांसुरी बजाते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये उनका विद्यालय है, गुरुकुल है। गुरु के सामने आदरपूर्वक बैठकर शिक्षा दीक्षा ली जाती है, इसलिए यहाँ पर उनकी बैठी हुई सुंदर प्रतिमा स्थापित है। पीछे ही गोमती कुंड है। इस आश्रम के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनी जी के स्नान करने के लिए बाण के द्वारा गोमती गंगा का जल प्रकट किया था। वहीं पर ऋषि सांदीपनी जी स्नान करते थे और भगवान श्री कृष्ण अपनी अंकपट्टी का स्लेट धोया करते थे इस कुंड के जल से। तो यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के जो अंक हैं इस पूरे क्षेत्र में फैले होने के कारण आज इस पूरे क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र अंकपात के नाम से माना जाता है। जहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र भी यहाँ पर जो स्थान है अंकपात क्षेत्र में वैष्णव संप्रदाय के जो साधु संत महात्मा के अखाड़े इस क्षेत्र में लगा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पवित्र भूमि है, भगवान कृष्ण के अंक गिरे हुए हैं।
पीछे सर्वेश्वर महादेव है। इस आश्रम के अंदर प्रांगण के अंदर सर्वेश्वर महादेव का अति प्राचीन स्थान है, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है इस आश्रम का। 6000 वर्ष पुराने शिवलिंग हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है भगवान कृष्ण के उन्हीं के आशीर्वाद और के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण और बलराम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे। उनकी जलाधारी में पत्थर के शेषनाग के आपको दर्शन भी होते हैं। संभवतः भारतवर्ष में एक विरले ही इस प्रकार के शिवलिंग है जिसके अंदर पत्थर के नागदेव के दर्शन होते हैं। शिवलिंग के साथ में वो स्वयंभू हैं। गुरु सांदीपनी ने अपने तपोबल से एक बेल पत्र से उनको उत्पन्न किया है। वो भी पूरे ब्रह्मांड का पहला ऐसा शिव मंदिर है जहाँ शिव मंदिर के बाहर नंदी महाराज खड़े हुए हैं। शरीर का सफर जब थम जाता है तो आत्मा का सफर शुरू होता है। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ शरीर और आत्मा दोनों से संबंधित सभी धार्मिक कार्य होते हैं। ये है सिद्धवट। यहाँ पर दूर दूर से लोग आकर विभिन्न धार्मिक कार्य संपन्न कराते हैं। कोई मुंडन के लिए आता है, कोई अपने किसी प्रियजन की आत्मा की शांति के लिए, कोई अस्थि विसर्जन के लिए, कोई अन्य किसी धार्मिक कार्य के लिए। ओम राम रेम रोम साओ भूर्भुवः स्वाहा। ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। ओम स्वाहा। उज्जैन का जिक्र हो और राजा विक्रमादित्य की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उज्जैन के न्याय प्रिय राजा विक्रमादित्य, जिनके न्याय के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, कहा जाता है कि देवताओं तक में उनके न्याय की चर्चा थी। उन्हीं राजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ है ये शनि मंदिर। सिर्फ शनि मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ हर ग्रह की मूर्ति स्थापित है, इसीलिए इसको नवग्रह मंदिर कहा जाता है। और ये नवग्रह मंदिर उज्जैन की गंगा क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित। धार्मिक दृष्टि से क्षिप्रा नदी का बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गंगा नदी ने भी क्षिप्रा में ही अपने पाप धोए थे, इसीलिए क्षिप्रा की पूजा करके आरती उतारी जाती है। और भी कुछ पड़ाव हैं जिन्हें समय की निशानी मानकर सहेजे हुए है उज्जैन। उन तक चलेंगे फिर कभी, उनका दर्शन करेंगे फिर कभी। नमस्कार।